खातिर जो हुक्म है वो रोजा है। और रोजा है क्या? रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोजा ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में हम खाने पीने से और ख्वाहिशात से रुक जाए। ऐसा नहीं कि खाया पिया नहीं और फिर ये समझ लिया कि हमने रोजा रखा और गुनाह भी करते रहे। इस रोजे का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं है कि एक आदमी रोजा रखता है और नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा रखता है दूसरों के बारे में चुगलखोरी करता है, रोजा रखता है और बैठ करके चार लोगों में दूसरों की बुराइयां करता है, रोजा रखता है तिलावत कुरान नहीं करता, रोजा रखता है और दीनी इबादत जो इस महीने के अंदर खास किए गए हैं उनको नहीं करता, फिर इस रोजे का कोई फायदा नहीं है। बल्कि रोजा इस नियत से रखे कि मेरा महबूब यानी अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि मेरा बंदा मेरी खातिर एक महीने तक न खाए न पिए, सिर्फ चंद औकात में चंद औकात के अंदर खाने और पीने से रुक जाए। तो हम क्यों नहीं अल्लाह ताला की इबादत में एक वक्त खाने को छोड़ सकते हैं? क्या हम अल्लाह ताला की इबादत में भूखे नहीं रह सकते? क्या हम अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए प्यासे नहीं रह सकते? क्या अगर हम मजदूरी भी करते हैं या कोई सख्त से सख्त काम करते हैं तो उसको कम नहीं कर सकते? क्या अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत को जाहिर करने के लिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो इसका सबूत देने के लिए हम अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला के कहने पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर हम एक महीने का रोजा रख लें? अगर नहीं रखते हैं तो याद रखिए ये इबादत ऐसी है कि जिंदगी भर, पूरी जिंदगी अगर एक आदमी एक रोजे का रमजान मुबारक में जो छोड़ देता है उसके बदले में अगर रखना चाहे उसकी सवाब को और उस इबादत को उस तरह से अदा नहीं कर सकता जिस तरह रमजान मुबारक के एक रोजा के रखने पर सवाब मिलता है। उसका कफारा पूरी जिंदगी रोजा रख के नहीं कर सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि रमजान मुबारक का कोई एक रोजा भी छोड़ता है तो पूरी जिंदगी भी रख करके उसकी तलाफी नहीं कर सकता, उसका कफारा नहीं कर सकता, तो फिर वो हजार जो तंदुरुस्त होने के बावजूद, सही सालिम होने के बावजूद पूरे महीने का रोजा तक नहीं रखते हैं, उनका क्या अंजाम होने वाला है? और अल्लाह ताला को क्या वो दिखाएगा कि एक साल के अंदर 11 महीने तक अल्लाह ताला ने खाने और पीने से नहीं रोका, सिर्फ एक महीने के अंदर कहा कि तुम रोजा रख लो और इसके बदले में हम तुम्हें ऐसे ऐसे इनामात देंगे जो दुनिया के अंदर भी काफी होंगे और आखिरत के अंदर भी काफी होंगे। तो क्या तुमसे एक महीने का रोजा नहीं रखा गया? हमारे नबी ने दुनिया में तुम्हें ये पैगाम दिया था रमजान मुबारक के मुताबिक। अल्लाह के नबी का फरमान है अस्सियाम जुन्ना, कि रोजा खाल है जहन्नम से, यानी अगर कोई आदमी रोजा रखता है वो जहन्नम से बच जाएगा, आग से बच जाएगा, जहन्नम में वो नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अस्सियाम जुन्ना। अल्लाह ताला अगर पूछेगा कि मेरे नबी के जिंदगी को नहीं देखा था कि 2 महीनों पहले से ही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमें रमजान मुबारक तक पहुंचा दीजिए, हमें इतनी जिंदगी दे दीजिए कि अपनी जिंदगी के अंदर रमजान मुबारक को पाले। क्या आपने अपने इंसानों से अगर पूछ लिया जाएगा, अल्लाह ताला अगर सवाल कर देंगे कि बताओ अल्लाह के नबी यानी मेरा महबूब दुनिया में आया था, उसकी जिंदगी तुम्हारे सामने थी, उनकी हदीसें तुम्हारे सामने थी, पूरी जिंदगी उन्होंने रहनुमाई की, रमजान मुबारक से पहले उसके इस्तेमाल का तरीका बताया, रमजान मुबारक के आने से पहले पहले रमजान मुबारक के तमाम इबादत को बताया, रमजान मुबारक के आने से पहले पहले लोगों को वाज करके, नसीहत करके, बयान करके और लोगों को समझा बुझा करके ये बताया कि रमजान मुबारक का महीना कैसे गुजारना है। इसके बावजूद भी तुमने रमजान मुबारक को ज़ाया कर दिया, इसके बावजूद भी तुमने रमजान मुबारक की कदर नहीं की। बताओ तुम्हें मेरा नबी का तरीका पसंद नहीं आया था, बताओ तुम्हें मेरा हुक्म पसंद नहीं था, बताओ तुमने ये सोचा था कि अल्लाह ताला हम पर नाउज़ुबिल्लाह जुल्म कर रहा है, क्या तुमने ये सोच लिया था कि अल्लाह ताला एक महीने के अंदर हमें
रमजान मुबारक का सबसे पहला हुक्म रोजा है, और रोजा नाम है अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाने पीने और दूसरी ख्वाहिशात को पूरा करने से रुक जाने का नाम रोजा है। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी लज्जतें हैं, जितने भी आशाइश हैं, तकरीबन ही सबका ताल्लुक या तो ज़बान से है या फिर शर्मगाह से है, और इन्हीं दोनों चीजों से रुकने का नाम अल्लाह ताला ने रोजा रखा है कि अपने पेट को खाने और पीने से और उसको भरने से रोक दे, अल्लाह ताला जहन्नम से हिफाजत फरमा देगा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से 1 महीना रोक ले, अल्लाह ताला उसकी पूरी जिंदगी को सुकून में गुजार देगा, पूरी जिंदगी की राहत अता कर देगा, उसके जिस्म के अंदर से बेशुमार बीमारियों को खत्म कर देगा, सही और तंदुरुस्त वाली जिंदगी अता करेगा, इफ्फत और पाकदारी वाली जिंदगी भी गुजारना आसान हो जाएगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब रमजान मुबारक की सही कदर करेंगे। और रमजान मुबारक का दूसरा हुक्म और दूसरी इबादत यह है कि नमाज तरावी का इहतमाम किया जाए। तरावी की नमाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी के अंदर चंद दिनों पढ़ी थी, और तरावी की नमाज को पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और पूरी तरावी को पढ़ना और तरावी के अंदर कुरान करीम को पूरा सुनना या उसका खत्म करना ये एक अलग अमल है, और पूरे रमजान में तरावी को पढ़ना ये एक अमल अलग है। इमाम शाफी हो या इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक या इमाम अहमद हो, सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि तरावी की नमाज 20 रकात है। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से आज तक हरमैन शरीफैन के अंदर, काबतुल्लाह के अंदर आज तक 20 रकात तरावी पढ़ी जाती रही है। इसलिए तरावी की नमाज 20 रकात है। लेकिन अगर कोई आदमी 8 रकात पढ़ता है तो फिर इसको झगड़े का सबब न बनाया जाए। जो पढ़ते हैं वो अपने इल्म के एतबार से, उन्होंने जो हदीस को समझा है उसके एतबार से अगर वो तरावी की नमाज 8 रकात पढ़ते हैं तो फिर उसको पढ़ने दीजिए। अगर वो इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं और इमाम 20 रकात पढ़ रहा है तो 8 रकात पढ़ करके वो अपना अलग हो सकते हैं। या अगर आप 20 रकात पढ़ते हैं और आपका इमाम 8 रकात पढ़ाता है तो 12 रकात आप अलग से अदा कर लें। लेकिन इस बात को किसी भी इख्तिलाफ का, किसी भी झगड़े का सबब न बनाया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित है वो 20 रकात तरावी का पढ़ना साबित है, जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से मुसलसल चला आ रहा है, और हरमैन शरीफैन के अंदर भी इसी पर अमल होता हुआ आ रहा है, और आज भी इसी पर अमल हो रहा है। रमजान मुबारक का तीसरा हुक्म और तीसरी इबादत यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कुरान करीम की तिलावत करें, क्योंकि ये महीना हुआ है जिस महीने के अंदर कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज हुआ, कुरान करीम नाज़िल होना शुरू हुआ। और इस महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। दौर करना कहते हैं एक को सुनाना और दूसरे का सुनना, इसको दौर कहा जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों में सबसे अफजल है और सबसे बड़े मर्तबे पर फाइज है, उनके साथ अल्लाह के नबी दौर किया करते थे। इस महीने के अंदर चौथा काम जो करना है वो ये कि इस महीने के अंदर नवाफिल का सबसे ज्यादा इहतिमाम करना है, क्योंकि हदीस के अंदर मौजूद है इस महीने के अंदर अल्लाह ताला नवाफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर देते हैं। यानी एक नफिल पढ़ने पर अल्लाह ताला फर्ज के बराबर सवाब देते हैं। और अगर कोई आदमी नफिल का इहतिमाम जिंदगी में करता हुआ आ रहा है तो उसको चाहिए कि नफिल की रकात को लंबी कर दे। अगर रकात पढ़ता था 2 मिनट में 1 रकात, रमजान मुबारक में 4 मिनट कर दे। अगर तहज्जुद पढ़ता था 2 रकात, 4 रकात कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 16 रकात तक साबित है। और आमतौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात तरावी की नमाज पढ़ा करते थे। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को और खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हम सब ने सुना होगा। उनका मामूल ये था कि वो दिन भर रोजा रखते थे और रात भर तिलावत करते थे। जब ये बात अल्लाह के नबी को पता चली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ अमर बिन आस, मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम दिन भर रोजा रखते हो और रात भर तिलावत
सामने उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, इससे मेरी जो नीयत है वो खैर और नेकी के अलावा और कोई दूसरी नीयत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीने के अंदर 3 रोजे रख लो, ये तुम्हारे लिए काफी है, और 20 दिन के अंदर कुरान करीम को मुकम्मल किया करो। उन्होंने कहा, मैं इससे ज्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया कि फिर 7 दिन के अंदर कुरान करीम को मुकम्मल किया करो। शायद इसी बिना पर आगे चल करके कुरान करीम में 7 मंजिल बना दिए गए, और एक दिन में अगर आदमी 1 मंजिल पढ़े तो 7 दिन के अंदर कुरान करीम खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तो यह हुक्म दिया कि इबादत को कम करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है। लिहाजा लेकिन यह हुक्म आप ये मत समझ लीजिएगा कि रमजान मुबारक के मुतालिक कहा, उनका ये मामूल था जिंदगी के अंदर, और हमारा मामूल यह है कि रमजान मुबारक का महीना आता है और पूरे महीना हम रोजा नहीं रखते हैं, जबकि सहाबा का मामूल यह था कि पूरी जिंदगी रोजा रखने के लिए तैयार थे, और अल्लाह के नबी उसको बाज़ाब्ता हुक्म दे करके इबादत कम कराते हैं, क्योंकि बदन का भी हक है और अपने बाल बच्चों का भी हक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यह हुक्म दिया, और आगे चल करके और आसानी के लिए कुरान करीम के 30 पारे कर दिए गए, ताकि आदमी एक दिन में 1 पारा पढ़े तो 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर 1 कुरान पूरा हो जाएगा। तो अपने औकात को तब्दील कीजिए, और कुरान करीम का हक ये भी है कि कम से कम पूरे साल के अंदर 1 कुरान करीम को मुकम्मल कर ले, 1 मरतबा कुरान करीम को पढ़ ले। ये कुरान का हक है। जिस तरह हम अपने हकूक को दूसरे के सामने बयान करते हैं, और बाप ये कहता है कि मेरा हक ये है बेटे पर, बेटा ये कहता है कि मेरा हक बाप पर ये है, बीवी कहती है कि शौहर पर मेरा हक ये है, और शौहर कहता है बीवी पर मेरा हक ये है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, सबको अपना अपना हक तो याद है, लेकिन शरीयत का हक न याद करते हैं, न उनका तज़किरा करते हैं और न उनको पूरा करते हैं। तो जिस तरह अपने हक का ख्याल होता है, जरा कुरान के हक का भी ख्याल कर लीजिए, और इस महीने के अंदर पूरे कुरान करीम को कम से कम अपनी ज़बान से 1 मरतबा जरूर पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला हमें रमजान मुबारक की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उसके अनवार